ये टेंट देते हो क्या किराए पर? जी इसका क्या किराया है टेंट का? 2500 2000 2500 2000 हैं? 2500 2000 2500 टेंट का? जी। फ्रेंड्स बाउसा टॉप की तरफ जाते हुए बेसार के करीब रास्ते में ही आपको एक खूबसूरत झील मिलेगी। ये देखें। Where were you from? You tell me. France. France. And she is from? I'm from the Netherlands. बहुत ही खूबसूरत झील है टूटे हुए स्टैंड के साथ। यहाँ से मैं आया और ये आगे बाबूसर की तरफ। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबूसर टॉप। डियर फ्रेंड्स, फाइनली बाबूसर टॉप। और ये है वो जगह जहाँ अक्सर लोग फोटोग्राफी कराते हैं। ये बाबूसर टॉप 13,700 फीट सतह समंदर से ऊपर। ये हमारी साइकिल है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हालत हो जाती है बार बार, फिर बोलते हैं टाइम इतना क्यों लग रहा है टूर। और बाबूसर टॉप की जो चढ़ाई है उसमें जो मेरा साइकिल का व्हील है पूरा एक्सल और उसके बेरिंग्स पूरे ख़त्म हो गए हैं। में नीचे 40 से 44 किलोमीटर की उतराई है, जिसमें ब्रेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है साइकिल में, तो ब्रेक दोनों इसके फेल हो गए दोनों। डियर फ्रेंड्स, बाबूसर टॉप से अब नीचे उतराई है चलास तक, और मैं अभी बस बाबूसर से नीचे जा रहा हूँ। आप रोड देख सकते हैं, ये पूरा जिग जैग करता हुआ पूरा जिग जैग रोड है चलास तक, तकरीबन 40 से 44 किलोमीटर। और ये सामने छोटी सी एक झील भी है जो आपको दिख रही है। और चलते हैं अब उतराई और एहतियात से उतरते हुए चलास पहुँचेंगे हम। कोशिश ये है कि चलास से आगे निकला जाए और गिलगित की तरफ। तो जहाँ पहुँचे अब मिलते हैं चलास में नीचे। डियर फ्रेंड्स, हम पहुँचे हैं 0 पॉइंट चलास। अब कोशिश ये है कि रायकोट पहुँचा जाए। और वाकई क्या पहाड़ है यहाँ पर, चलते चलते पहाड़ों और हर चीज़ का जो ना कलर शेप बदलता रहता है जब आप ट्रैवल करते हैं। रायकोट की तरफ जाते हुए सीन चेक करें, कमाल है यार। यहाँ पर साइकिलिंग करके तो चस आ गई ब्रो। हम पहुँचे हैं गिनी और चलते हैं अभी आगे रायकोट की तरफ। उम्मीद है कि आज रायकोट पहुँच जाएंगे। बेसर से मैं गिलगित पहुँच चुका हूँ। इंटरेस्टिंग। और अभी लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। पहले बिल्कुल पहाड़ रोड के साथ क्लोज थे, अब आप देखें, वाह कमाल है। एक रॉक फेस यहाँ पे महसूस हुआ, ये देख सकते हैं जैसे पहाड़ का फेस बना हुआ और आँखें, इसने आँखें बंद कर रखी हों और इसका ये आप देख सकते हैं, ये आँख, ये नीचे नाक, ये मुंह। तो ये रॉक फेस जो है यहाँ गिलगित में आई हैव डिस्कवर्ड दिस फर्स्ट टाइम, शायद मैंने ही देखा है और मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा मैं अपने पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर। इंतहाई खूबसूरत व्यू। अब लोग थोड़ा और चेंज हो गया है और दरियाए सिंध यहाँ से बहते हुए इस रोड के साथ इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। और ये ब्रिज चेक करें आप। फ्रेंड्स, मैं पहुँचा हूँ बुनरदास और आप सीन चेक करें, कितना खूबसूरत शाम का वक्त
और नज़ारा है। चलते हैं आगे मज़ीद। फ्रेंड्स, रात होने वाली है और मैं पहुंचा हूँ बुन्नरदास के बाद गवर्नर फार्म। अब इसके बाद आएगा रायकोट, करीब ही है और अंधेरा हो गया, तो ये इसके बाद मैं अब सुबह ही मज़ीद व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि जब तक रायकोट जाऊंगा तो फुल अंधेरा ही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। कल मैं KPK में था और बेसर से निकला, बाबूसर टॉप गया, क्रॉस करके चिल्लास से होते हुए आगे रायकोट की तरफ जाते हुए रास्ते में लेट हो गई, अंधेरा हो गया, तो ये महफूज जगह ढूंढ के मैंने यहाँ कैंपिंग की। अब आगे रायकोट, जगलोट आएगा, फिर गिलगित आज आगे निकलना है। साइकिल का व्हील भी काफ़ी मसला कर रहा है क्योंकि ओवर यूज़ हो गया। अब ये गिलगित में जाकर ही सेट होगा। हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी रेडी हो गया हूँ। रायकोट रात को मैं नहीं पहुँच पाया, रास्ते में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो यहाँ मैंने कैंपिंग की रास्ते में। अब आगे जा रहा हूँ। अब आगे रायकोट उम्मीद है कि करीब ही होगा, क्योंकि काफ़ी फासला मैंने तय किया था रात को। और आज मैं जगलोट या फिर गिलगित ही जाके स्टे करूँगा, वहाँ तक का टारगेट सोचा है मैंने। और मिलते हैं आगे। पाकिस्तान टूर ऑन बाईसाइकिल जारी है। मोबाइल की बैटरी लो थी, रात को मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि बेसर से लेके बाबूसर टॉप क्रॉस करके चिल्लास से भी काफ़ी आगे मैं इधर तक आया, तो मोबाइल भी चार्ज नहीं की, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा और रेस्ट की। और अब आगे मिलते हैं। ये बारिशों में ये हालत हो गई रोड की, कहीं आपको रोड बिल्कुल बेहतर मिलेगा और कहीं इस तरह से ऑफ रोड की तरह बिल्कुल। डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रायकोट में और साइकिल के दोनों टायर तत्ता पानी पर जाके पंचर हो गए, तो यहाँ खोलना पड़ा पूरा। मोबाइल बंद हो गई थी, बैटरी लो हो गई। ये अभी पावर बैंक निकाली, पावर बैंक में लगाई मोबाइल, और बड़ी मुश्किल से टायर दोनों खोले हैं, पंचर। ट्यूब भी चेंज कर दी, क्योंकि पंचर एक तो बिल्कुल ट्यूब लग रहा था एक्सपायर हो गया, तो दोनों ही एक्स्ट्रा जो ट्यूब थे वो डाल दिए। बाकी पंचर ये जो ट्यूब है दोनों शॉपर में डालें। आगे जगलोट में जाकर कहीं स्टे मिलती है आगे, तो वहाँ इसके जो है ट्यूब जो है वो ठीक कर दूंगा मैं वहाँ पे जाके पंचर। और ये सामने बोर्ड गिरा हुआ है जिस पे गिलगित लिखा हुआ है 68 km। अब 68 किलोमीटर्स जो है ना गिलगित है, लेकिन टाइम बहुत ओवर है, गिलगित तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेट हो जाएगी, तो जगलोट में स्टे करना पड़ेगा। और ये सामने रायकोट का ब्रिज है इधर, यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जैसे ही टर्न करेगी गाड़ी तो यहाँ से रायकोट ब्रिज आता है। और फेरी मोटर्स का रास्ता भी यहीं से निकलता है, रायकोट से थोड़ा पीछे इधर ही। अब चलते हैं आगे। तो मैं पिक्चर वगैरह वीडियो रायकोट की ब्रिज के और फेरी मेडोस जो रास्ता जा रहा है उसकी तस्वीरें भी नहीं बना पाया, ना ही उसका मैं जो है वीडियो क्लिप बना पाया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। अब उम्मीद है कि ये आगे बैग लगाया है, इसमें लगाएंगे पावर बैंक चार्जर, और रास्ते में इसकी पिन ना हिले चार्जर की, तो चार्ज हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मिलते हैं जगलोट या फिर गिलगित में। इस तरह के रास्ते, बुलंद बुलंद पहाड़, साइड में सिंधु दरिया बहते हुए, और हम जा रहे हैं अभी गिलगित की तरफ। हाँ, उम्मीद लगता है मुझे जगलोट में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइकिल के दोनों टायर पंचर हुए और वो सेट किए तो उसमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि सामान भी पूरा उतारना पड़ता है साइकिल से। अब कोशिश है कि जगलोट में स्टे करूँगा और फिर कल निकलूँगा मैं गिलगित की तरफ। व्यू चेक करें आप, साइकिल का व्हील आप चेक करें, आवाज़ें कर रहे हैं, पूरी साइकिल हर जगह आवाज़ें कर रही है। क्योंकि बाबूसर टॉप जब साइकिल ने क्रॉस किया था रास्ते में
मेरे पास जुगाड़ू साइकिल है तो ये तो होना है। अब पिछला व्हील अलग करे गिलगित तक चल जाए। जगलोड 22 गिलगित 65 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है। 62 किलोमीटर मुझे कैसे भी करना है इस ख़राब साइकिल से और वहाँ जाकर गिलगित में से ठीक कराना है। तो उम्मीद है थोड़ी बेहतर हो जाएगी फिर वहाँ पे जाकर, क्योंकि वहीं पर एक ही मैकेनिक है जो कि गिलगित में। हाँ चलो चलते रहो भाई। ये हमारी साइकिल है और ये हमारी पाड़ी हो रही है। ये हालत हो जाती है बार बार, फिर बोलते हैं टाइम इतना क्यों लग रहा है टूर में। टाइम तो लगेगा ना यार, साइकिल किसी काम की नहीं है, बार बार ख़राब हो जाती है। एक बार बनाओ ये देखो हालत, फिर बनाओ फिर एक तो इतनी चढ़ाई है इधर। जल्दी करना बेटा। ये कौन है जो सामने बंदा जो आवाज़ आ रही है? अबे साइकिल आ रहा है। ब्रेक टाइट किया है। तुम्हारी साइकिल कहाँ है? मेरे पास है ही नहीं। आप ब्लॉग्स बनाते हो? हाँ ब्लॉग बनाता रहता हूँ, क्या करूँ। यहाँ पर रात को स्टे की, अब जाएंगे उनका। चलो ये फ्रेंड्स मैं हूँ अभी गिलगित में और ये गिलगित का क्या है, आप पहाड़ देख सकते हैं उस तरफ बर्फ़ को। और अब मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे मदीना मार्केट है, वहाँ पर एक ही मैकेनिक है साइकिल का, जहाँ साइकिल को ठीक करवाना है। साइकिल कैसी की तैसी हो गई, और वहाँ ठीक उम्मीद है कि वो मिल जाएगा मैकेनिक वहाँ पे, क्योंकि पूरे गिलगित में बस गिलगित सिटी में ही मैकेनिक है जहाँ जाके तो साइकिल सही हो सकती है। तो मिलते हैं आगे। हाय डियर और फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अभी गिलगित बल्तिस्तान में। ये गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित सिटी में ही आपको साइकिल मैकेनिक मिलेगा। ये बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है। और बाबूसर टॉप की जो चढ़ाई है उसमें जो मेरा साइकिल का व्हील है पूरा एक्सल, उसके बेरिंग्स पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो इसका एक्सल बेरिंग्स चेंज होगा। और बाबूसर टॉप से जब आप नीचे जिलास की तरफ आएँगे तो उतराई में नीचे 40 से 44 किलोमीटर की उतराई है, जिसमें ब्रेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है साइकिल में। तो ब्रेक दोनों इसके फेल हो गए। दोनों ब्रेक्स जो हैं उसकी मशीनें होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दोनों चेंज। ये रही दोनों, ये नई है, फिर पुरानी वाली ख़त्म हो गई तो ये नई चेंज करनी पड़ेगी, दो नई लगानी पड़ेंगी। तो बस उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा सब। और ये भाई हैं यहाँ पे मैकेनिक गिलगित बल्तिस्तान में, आपको सिर्फ गिलगित सिटी में ही मैकेनिक मिलेगा। तो मेरी तरह कभी भी गलती मत करना जुगाड़ू साइकिल। जब भी आप बड़ा टूर करें अच्छी साइकिल लें, और स्पेशली गिलगित की तरफ आएँ तो आपके पास लाजमी अच्छी साइकिल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैकेनिक नहीं मिलता है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। ये एक ही है भाई। जी भाई आपका नाम क्या है? वसीम। आप सिर्फ एक ही दुकान है ना गिलगित में आपकी? जी हमारा दुकान तो है, 2 दुकान है हमारा। अच्छा, पूरे गिलगित में? मेरा है। अच्छा, आपका नाम क्या बताया आपने? वसीम। वसीम। ठीक है, तो ये वसीम भाई ये सेट करेंगे अभी पूरी साइकिल को। तो इसके बाद कल मैं, अभी तो रात होने वाली है, शाम का टाइम है, तो कल मैं यहाँ से जो है जाऊँगा आगे हुंजा की तरफ। स्कर्दू जाना था, लेकिन स्कर्दू में कल ही जो है ना बहुत ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो और साइकिल भी मेरी जुगाड़ू है, तो इस साइकिल पे जाना खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्कर्दू कर लेंगे। बाकी मैं अभी हुंजा जाऊँगा आगे, और हो सकता है मैं अताबाद लेक और पशुगंज तक जाऊँ। उसके बाद बाकी रहेगा मेरा केपी के और बलूचिस्तान। तो केपी के गिलगित से चित्राल की तरफ जाते हुए आगे केपी के, और केपी के पेशावर वगैरह वहाँ से होते हुए आगे बलूचिस्तान में एंटर होना है, और बलूचिस्तान के बाद वहाँ से आगे कराची का रास्ता निकलता है। तो वहाँ जो है ना मेरा टूर पाकिस्तान टूर ऑन बाईसाइकिल मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।